नमस्कार दोस्तों मैं नीरज कुमार और मेरे YouTube चैनल नीरज कुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। आज मैं दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार पे आया हूं। दोस्तों यहां पर 2007 में एक फ़िल्म आई थी। उस फिल्म का नाम अक्सर जब मैं कभी चाय ऑर्डर करता हूं कहीं या पीता हूं तो उस फिल्म का नाम ज़ुबान पे आ ही जाता है, क्योंकि चाय ऑर्डर करते वक्त मैं बोलता हूँ चीनी कम। तो हाँ दोस्तों, चीनी कम इस फिल्म का नाम है। 2007 में आई अमिताभ बच्चन की यह फिल्म। काफ़ी बूढ़े रोल में हैं वो। इसमें करीब उनकी उम्र भी 65 साल थी और पिक्चर में भी 65 साल का ही उन्होंने सीन किया है। दोस्तों चलिए चलते हैं, अभी आपको एक एक करके सारे सीन में मैच करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसा पेड़ है, ये बिल्कुल अंदर से थोता है पूरा, और ऊपर पूरा वज़नदार पेड़ है। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल आर पार है अंदर से। ये अलाउद्दीन मीनार है जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। दोस्तों चलते चलते रास्ते में ये एक पहले की लोकेशन है। ये यहाँ पे पहले की कुछ कब्र बनी हुई है। इधर से हम इस रास्ते से अब ऊपर जाएंगे, और जो हीरोइन होती है चीनी कम में अमिताभ बच्चन और वो हीरोइन तब्बू जो होती हैं, दोनों इसी रास्ते से उन्होंने एंटर किया था। तो अभी चलते हैं। यहीं से अमिताभ बच्चन और तब्बू जो होती हैं वो दोनों यहाँ से चलते हुए इस तरह से आपको नज़र आएंगे। सामने जो खिड़की है ना, उसके अंदर जो नीम के पेड़ की जो पत्ते दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, सेम इसी तरह से ये स्क्रीनशॉट है। और फिर वो इस तरह से आगे चलते जाते हैं। यूँ चलते चलते बीच में फिर ये जो कब्र बनी हुई है दो, ये आती हैं, और इसके बाद वो आगे चल के यहाँ तक धीरे धीरे यहाँ पे अमिताभ बच्चन और तब्बू और ये दो कब्र भी आपको इस सीन में दिखाई देंगी। बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए आपको दिखाई। फिर वो यहाँ आगे बढ़ने के बाद ये दोनों कब्र है ना, इनका ये कोना आपको दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में। और सामने कुछ इस तरह से जूम करके ये पूरा नीचे का फ्लोर और सामने जो पिलर हैं वो पिलर दिखाई देंगे। और जो पिलरों के बीच में सेंटर में बिल्कुल जो गैप सा रखा ऊपर, वो गैप भी दिखाई देगा। ये सीन यहाँ से लिया गया है दोस्तों। तब्बू आकर यहाँ ग्रिल के पास पहुँचती है और दरवाज़ा खोलने वाली होती है। इस जो भीम किले के पास उन्हें आना होता है। फिर तब्बू वहाँ ग्रिल के अंदर खड़ी होकर सामने अमिताभ बच्चन की तरफ देखती हैं, तो वो उनको बुलाती हैं कि इधर आओ। तो फिर अमिताभ बच्चन उस तरफ से चल कर आते हैं, और यहीं ग्रिल के पास पूरा व्यू इस तरह से नज़र आएगा। सामने भीम किले और कुतुब मीनार, और सामने बने हुए सारे पिलर, जो ये बरामदा है पूरा यहाँ तक दिखाई देगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन भी आकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ ये पट्टेदार सी टी शर्ट पहने लड़का खड़ा हुआ है। और इसी ग्रिल के पास सामने के जो कुतुब मीनार के पास में जो पत्थर हैं वो डिज़ाइन इसी तरह से दिखाई देते हैं। तब्बू और अमिताभ बच्चन दोनों ही इसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर इस पोल के पास आकर तब्बू और अमिताभ बच्चन दोनों खड़े हो जाते हैं। तो तब्बू अमिताभ बच्चन से कहती है कि आप इस पोल को पकड़ सकते हो, अपनी बाहों में ले सकते हो। तो सामने जो देख सकते हो आप, जो पिलर की छत है, छत के ऊपर कुछ पत्ते से दिखाई दे रहे होंगे। वो पत्ते उतने ही आज भी दिखाई दे रहे हैं। किस चीज़ का पेड़? नीम का है शायद। इसी तरह से प्रॉपर सीन यहीं से लिया गया था। फिर इस पिलर के पास अमिताभ बच्चन के बैक साइड में हाथ आते हैं दोनों, और वो खूब कोशिश करते हैं दोनों हाथ उनके मिल जाए, क्योंकि तब्बू ने उनसे कहा था कि अगर तुमने मुड़ के पीछे की तरफ हाथ करके और इस पिलर को पकड़ दिया, आपकी दोनों साइड से उंगलियां छू गई, तो जो आपकी मुराद होगी मन की वो पूरी हो जाएगी। अमिताभ बच्चन बहुत कोशिश करते हैं, खूब अपने हाथों को बैक साइड में मोड़ के पीछे, लेकिन वो अपने दोनों हाथ छू नहीं पाते।
लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ बच्चन के हाथ इस भीम किल्ली पर पीछे की तरफ ना पहुँचे, क्योंकि फिल्मों में उन्हें लंबू नाम से भी लोग जानते हैं और वो खुद भी इस चीज़ को कई बार फिल्मों में मान चुके हैं कि हाँ मैं लंबू हूँ। और इस पर उन्होंने कई फिल्मों में गाना भी गाया है। एक जैसे मर्द पिक्चर है, मर्द में उन्होंने गाना गाया था। ये वाला गाना था दोस्तों मर्द पिक्चर का जो उन्होंने गाया था, लेकिन इस भीम किल्ली पर उनके हाथ जो है छोटे पड़ गए। खूब कोशिश करने के बाद अमिताभ बच्चन, फ्रंट से भी कैमरा लिया गया, बैक साइड से भी, लेकिन वो उनके हाथ जो है इस भीम किल्ली के बैक साइड में छू नहीं पाते। फिर अमिताभ बच्चन इस साइड से आते हैं दोबारा। ये सीन पिक्चर के अंदर काफ़ी देर बाद लिया गया है, क्योंकि जैसा तब्बू ने बताया था कि यहाँ पर जो भी मन की मुराद मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ अमिताभ बच्चन खड़े हो जाते हैं आके। ये चारों दरवाजे सामने के दिखाई देते हैं और पूरी भीम किल्ली, लोह स्तंभ, जो इसे भीम किल्ली कहते हैं, लोह स्तंभ भी बोल देते हैं। और दोस्तों फिर अमिताभ बच्चन जब यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया जाता है तो ये सामने का जो पेड़ है इसमें फूल लगे होते हैं। अभी फूल नहीं लगे हुए इसमें, तो वो फूल भी आपको दिखाई देंगे। और नीचे जो एक दीवार है हरे कपड़े के पीछे, ये दीवार भी स्क्रीनशॉट में दिखाई देगी राइट साइड में, लोह स्तंभ के बिल्कुल सामने नीचे। फिर ये कुंडी होती है, ऐसे हमेशा लॉक ही रहती है वैसे तो। इसी कुंडी को आकर अमिताभ बच्चन खोलते हैं और अंदर जो ये स्तंभ है इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों कैमरा इस तरह से यहाँ से घुमाया जाता है। अमिताभ बच्चन इस जाल के अंदर खड़े हो जाते हैं आकर, और चारों तरफ ऊपर के गुंबद और ये सामने की कुतुब मीनार आपको सब दिखाई देगा। कुछ इस तरह से कैमरा घुमा दिया जाता है। फिर ये दरवाज़ा दिखाया जाता है खुलकर, ये अपने आप बंद हो रहा था उस टाइम, और अमिताभ बच्चन यहाँ पर खड़े हुए थे। दोस्तों यहीं लोह स्तंभ पे अमिताभ बच्चन काफ़ी कोशिश करते हैं, तो पीछे से उनकी माँ आकर उनके दोनों हाथ आपस में पकड़कर मिला देती है। तो फिर इसके बाद दोनों यहाँ से निकलकर इस जगह पर आ जाते हैं, जो ये जो कब्र बनी हुई है इसके पास आकर वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी माँ का चेहरा दिखाई देता है, तो पीछे ये कब्र का जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ये दिखाई देता है। तो यहीं पर कॉर्नर पे आकर दोनों खड़े हो जाते हैं। धूप तेज़ है, अभी चलते हैं वहाँ और आगे के स्क्रीनशॉट में मैच करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इसी कब्र के पास यहाँ कॉर्नर पे अमिताभ बच्चन और उनकी माँ दोनों यहाँ खड़े होते हैं, और फिर फ़ोन आता है। अमिताभ बच्चन फ़ोन करते हैं तो साक्षी के पास फ़ोन करते हैं। वो कहती है मैं कहाँ हो तुम? कहते हैं मैं कुतुब हूँ। कह रही मैं आ रही हूँ कुतुब। तो यहाँ इसकी माँ खुश हो जाती है कि वो आ रही है। तो फिर उन्हें लगता है कि हाथ हमने कुतुब के पीछे मिला दिए जो लोह स्तंभ था वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है बात बन गई। तो उसकी माँ यहाँ बड़ी खुश होती है, तो वो गाना गाती है बैठ के खुश होके। यहाँ पे अमिताभ बच्चन का चेहरा कई बार दिखाया गया है जब वो फ़ोन कर रहे थे। तो उसके बाद वो इस तरफ भी देखते हैं लोह स्तंभ की तरफ, कि लोह स्तंभ पर पीछे हाथ छूने से जो है उनकी बात बन गई। यहीं पर अमिताभ की माँ बैठी होती है यहाँ इस कब्र के कोने पे, और वो कहती है ओ बल्ले बल्ले कुतुब का जादू चल गया, कुतुब का जादू चल गया। आज बीरज में शादी रे रसिया, आज बीरज में शादी रे रसिया। ताली बजाते बजाते यहाँ जो है वो खूब अपना खुशी मनाती है। और अमिताभ बच्चन इस तरफ से ये सीन लिया गया था, ये दीवार सामने की दिखाई देती है, और खड़े होकर अमिताभ बच्चन भी थोड़ा सा उनके चेहरे पर खुशी आती है। और फिर वो इस तरफ भी देखते हैं, जो ये लोह स्तंभ है इसको देख के बड़े खुश होते हैं कि बात बन गई। उसके बाद इस गुंबद का भी सीन लिया गया दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन का चेहरा पहले इस तरफ था, फिर एक दफ़ा वो यहाँ देखते हैं तो सामने का वो पेड़ और सामने की जो हरा सा पर्दा इसके पीछे एक दीवार दिखाई देती है। और दोस्तों जब इस साइड से सीन लिया जाता है तो ये गुंबद आपको पूरा दिखाई देगा प्रॉपर। और यहाँ पे उनकी माँ बैठी थी जो कहती है बुड्ढा मान गया क्या? अमिताभ बच्चन कहता है हाँ। तो फिर वो बल्ले बल्ले करके जो गाना गाती है, जो मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया अभी, प्रॉपर इस रास्ते से वो सामने से आते हैं, एंट्री यहीं से लेते हैं, और इस कब्र के पास आके सारी डिस्कस यहीं चलती है। यहीं के चारों तरफ के नज़ारे हैं कुतुब
और यहाँ पर कहते हैं माँ मेरे हाथ छू नहीं रहे हैं उस स्तंभ को, और वहाँ से फिर से ऐसे भागकर वापस आते हैं। कई चक्कर लगाते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन खूब कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ जो है नहीं पहुँचते इस लो स्तंभ के पीछे की तरफ, क्योंकि पहले उसकी माँ ने जो पकड़ के छुए थे वो पकड़ के ही नहीं छू सकते, इसके पीछे हाथ अपने आप से छूने होते हैं। यहाँ से ये पिलर ऐसे दिखाए जाते हैं, सामने अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं, रो रहे होते हैं बुरी तरह, माँ मुझे साक्षी चाहिए, माँ मुझे साक्षी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर अमिताभ बच्चन रो रहे होते हैं स्तंभ के पास खड़े होके, जो भीम किल्ली होती है, और सामने उनकी माँ बैठी होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। और सामने ऊपर का जो है गुंबद है साफ दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन वहाँ रो रहे होते हैं, इतने में तब्बू यहाँ से निकल कर आती है, और जहाँ पर ये फैमिली खड़ी है यहाँ आकर वो देखती है कि अमिताभ बच्चन सामने पिलर के पास खड़े होकर रो रहे हैं, भीम किल्ली के पास। एक यूट्यूबर और है, सब अपना मोबाइल लेकर खुद हीरो बन रहे हैं आजकल। दोस्तों अब इस पार्क में घुसना अलाउड नहीं है, लेकिन सीन मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। ये जो स्टेप है जहाँ पर सामने वो दो खड़े हुए हैं, एक जेंट्स है और एक लेडीज़ है, उसी जगह पर अमिताभ बच्चन और तब्बू बैठकर बातें करते हैं। पार्क में घुसने की कोई अनुमति नहीं है, कहीं से कोई रास्ता भी नहीं है, डरते नहीं है, यहाँ की गैलरी में खासियत है। इस तरह के बने हुए हैं अंदर। ये पूरा पत्थरों का है, बहुत भारी है, ये ऐसा अलाउद्दीन नहीं बनाया होगा शायद। इसी जगह उन दोनों की बातचीत होती है, सामने की स्टेप पर, और ये स्टेप थोड़ी सी दिखाई गई है नीचे की तरफ। ये वाली जो स्टेप है यहीं से हम अभी चलते हैं ऊपर, और अमिताभ बच्चन और तब्बू जो है दोनों यहाँ इस जगह पर बैठे होते हैं। और दोस्तों जब वो बैठकर यहाँ बात कर रहे होते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई देगा अमिताभ बच्चन के चेहरे के पास। ये ऐसे होता है स्क्रीनशॉट में, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड में स्क्रीनशॉट के लिए जगह बना देता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो ये पत्थर जो है ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट में मैच करेगा, आप देख लीजिए। बाकी सीन थोड़ा सा जूम करके ऐसे ही लिया गया था, सिर्फ ये पत्थर दिखाया गया मेन। यहाँ इस जगह साक्षी बैठी होती है, उनका चेहरा दिखाया जाता है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पत्थर सेम वैसे ही है, और कैमरा का भी इस तरफ आ जाता है अमिताभ की तरफ। एक सीन में दोनों के चेहरे भी दिखाए गए हैं इस तरह से, आप देख लीजिए। और जब साक्षी बात कर रही होती है तो इस तरफ कैमरा होता है, और जब इस साइड में अमिताभ बच्चन रो रहे हैं तो कई बार कैमरा ऐसे और ऐसे किया गया है। दोस्तों धूप बड़ी तेज़ है आज, कुछ तो यहाँ पत्थरों की गर्मी होगी चारों तरफ, और धूप भी तेज़ पड़ रही है बहुत, सर में दर्द सा होगा बहुत ज़्यादा। दोस्तों अमिताभ बच्चन और तब्बू जहाँ इस बैठे हुए थे लास्ट वाले सीन में, इसी जगह से अभी आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों से ले रहा हूँ दोस्तों विदा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।